अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीकली रिवाइंड विद अज़बा अब्दुल्ला। और पिछले हफ्ते हम ये शो नहीं कर पाए थे लॉन्ग मार्च की वजह से, और थोड़ी जो और इश्यूज़ और बातें चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से। लेकिन आई ट्राई कि हम जो पिछले हफ्ते की जो न्यूज़ है वो भी उसको भी कवर करें और इस हफ्ते जो अहम चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर सकें। तो गोइंग बैक टू सेकेंड लास्ट वीक, वहाँ से हम बात करते हैं। एंड स्टार्ट इज़ वेरी गुड, विच इज़ एक और ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने दोबारा से मैदान मार लिया, और वो था कुरम का जो इंतखाब हुआ ज़िमनी। और उसमें इमरान खान साहब, अगरचे वो लॉन्ग मार्च में बिज़ी थी पूरी पीटीआई, बट उन्होंने ये इंतखाब भी अपने नाम कर लिया। दूसरी जो बात है उसी से रिलेटेड अगली 3-4 जो न्यूज़ और हेडलाइंस होंगी, वो जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होंगी टीवी चैनल्स पे, अखबारात में पढ़ी होंगी या फिर सोशल मीडिया पर आपकी नज़र से गुजरी होंगी, वो है अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर था, उनकी जो शहादत थी उससे रिलेटेड। उसमें ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि एक मोतबर कमेटी बनाई जाए जो कि अरशद शरीफ साहब की जो कत्ल है उसकी तहकीकात करे। और ये बात उनकी जो मदर हैं अरशद साहब की, उनकी तरफ से भी कही गई, और एक इंडिपेंडेंट आज़ाद एक कमीशन बनाने का कहा गया जो कि तहकीकात करे। सहाफ़ी बरादरी जो है उनकी तरफ से भी ये मुतालबा सामने लाया गया था और कहा गया था कि ये इंक्वायरी जो है वो इसी तरह से होनी चाहिए। फिर जो एक्स एम्प्लॉयर हैं उनके अरशद शरीफ साहब के, जो विच इज़ ARY न्यूज़, और सलमान इकबाल साहब ने कहा कि कमीशन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, और जो आज़ादाना तहकीकात थी उसमें जो इंटरनेशनल कोई भी बॉडी का जो नुमाइंदा शामिल किया जाना था वो नहीं किया। और इसी से जुड़ी हुई एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा थी, उन्होंने जब कहा कि कमीशन बनाया जाए, तहकीकात करवाई जाए, तो गवर्नमेंट ने 3 रुकनी कमीशन बनाया जिसकी जो सरबराही थी वो अब्दुल शकूर पराचा साहब कर रहे थे। बट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और धचका हुकूमत को तब लगा जब उस कमीशन को उनकी वालिदा की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। ना सिर्फ उनकी वालिदा की जानिब से मुस्तरद किया गया बल्कि ARY न्यूज़ की तरफ से भी उसको मुस्तरद किया गया, और जो भी इस केस को अरशद शरीफ साहब की तरफ से लड़ रहे हैं या उसके साथ मिलकर चल रहे हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अनदर बिग थिंग, और इसी से रिलेटेड, इसी खबर से रिलेटेड, वो ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा था वो जो कमीशन होगा उसके सामने पेश होंगे, बट चूँकि कमीशन रिजेक्ट हो चुका है और उसने अभी उस तरह से काम स्टार्ट नहीं किया, इसलिए लेट्स सी कि जब कमीशन काम करना शुरू करेगा और ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आएंगी, अपनी अपनी स्पेस पे आएंगी, तो वो पेश होते हैं या नहीं। एक और जो अच्छी चीज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, वो ये था कि हुकूमत ने किसान पैकेज का ऐलान किया जो कि बहुत अरसे बाद किसानों के लिए थोड़ा सा रिलीफ लेकर आया। क्योंकि हम नवंबर चल रहा है और सारी सियासत जो है हमारी वो घूम रही है आजकल एक तैनाती के गिर्द, विच इज़ आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसके गिर्द। तो इमरान खान साहब ने अपने एक बयान में कहा कि मुझे आर्मी चीफ़ कोई भी बन जाए, कोई मसला नहीं है, बट वो मेरिट पे होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। उससे पहले जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ और वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, तो वज़ीराबाद के मकाम पे पहुंचा, तो इंटरनेशनल मीडिया में भी उस खबर ने बहुत जगह बनाई और बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई। वो था वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला, और वहाँ पर 11 से 13 लोग जो हैं वो बताए जाते हैं कि उन लोगों को गोलियां लगी, ज़ख्मी हुए। फैसल जावेद साहब ज़ख्मी हुए, इमरान खान साहब को टांग पे ज़ख्म आया, और उसके साथ साथ एक जो सपोर्टर था मुअज़्ज़म गोंदल, उनकी भी शहादत हुई उस हमले में। तो ये बहुत बड़ी और कहने के एक ख़बर थी जिसने सबको हिला कर रख दिया, सबको परेशान कर दिया। तो इसमें अब इसी को लेकर अगली जो बड़ी चीज़ आई वो ये थी कि FIR का कटना, क्योंकि एक जुर्म हुआ है तो उसके बाद ऑब्वियसली फर्स्ट चीज़ जो होती है वो FIR होती है। तो PTI ने ये कहा कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं की गई अब तक। वो FIR जो PTI अपने नाम ऐड करवाना चाह रही है। 3 नाम PTI की तरफ से दिए गए, वज़ीर आज़म का दिया गया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उसके साथ हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का दिया गया, और एक हमारे जो
इदारे हैं आर्मी, उनमें से मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम दिया गया कि ये 3 लोग जो हैं वो इस साजिश में मुलव्विस थे, ये पीटीआई ने कहा। बट आईएसपीआर ने उसके बदले में फिर एक कह लें कि एक प्रेस रिलीज जारी की, एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये तमाम किस्म के इल्ज़ाम जो हैं वो हम मुस्तरद करते हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं और ये इदारे की साख और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये कर रही है और एफआईआर दर्ज करने का कह रहे हैं, यानी कि वो नाम ऐड करें जो एफआईआर वो करवाना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अहम बात यह है कि वो एफआईआर जो हो चुकी है वो हुई कैसे है, वो इस तरह से हुई है। पहले तो सिरे से एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए पूरे मुल्क में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी तनकीद हुई और अवाम ने जो है वो आवाज़ उठानी शुरू की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो उसके बाद वो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर पीटीआई की मदईयत में दर्ज नहीं हुई, उसका मदई भी कोई और है। इसीलिए पीटीआई अब तक ये कह रही है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये हो गया फायरिंग का इशू और सब कुछ। तो फिर मार्च, उसके बाद जी मार्च दोबारा रिज्यूम होता है और ये है बात परसों की, यानी कि इस वीक की। जो अभी मैंने हमले वाली और ये सारी चीज़ें बताई, ये सेकंड लास्ट यानी कि इस हफ्ते से पिछले हफ्ते की खबरें थी। और जो इस हफ्ते में हुआ वो ये कि वो जो मार्च रिज्यूम हुआ है वो आई मीन कि जब हमला हुआ उसके बाद वो स्टॉप हो गया। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ पे उनका इलाज जारी था। उसके बाद वो ज़मान पार्क शिफ्ट हो गए एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद मार्च भी रुक गया था। लेकिन परसों अब पीटीआई ने दोबारा ऐलान किया कि मार्च जो है वो रिज्यूम हो रहा है और इमरान खान साहब उसमें शिरकत नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऑनलाइन खिताब किया करेंगे हर सिटी में जहाँ पे मार्च हो रहा होगा, जहाँ पे वो पहुँचा होगा। बाकी सीनियर लीडरशिप जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। तो मार्च रिज्यूम हुआ और उसमें जो शाह वॉइस जो चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, ये सब लोग लेके उसको चल रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे अहम बात ये है कि इस मार्च से एक चीज़ जो रिलेट की जा रही है वो, क्योंकि अगली जो 2 खबरें हैं वो हमारे सफारती ताल्लुकात से रिलेटेड हैं। एक तो मैं आपको भी बता देती हूँ, वो ये है कि चीनी सदर ने, ये पिछले हफ्ते नहीं उससे पिछले हफ्ते की बात है, हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि चीनी सदर ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली है, जो कि बहुत खुशाइन चीज़ थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के लिए। ऑब्वियसली सफारती ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारे सियासी, हमारे माशी और हर किस्म के जो चीज़ें हैं वो भी बेहतर होंगी। तो लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो मार्च से जोड़ी जा रही है वो ये है कि सऊदी शहजादे ने पाकिस्तान आने का कहा, लेकिन वो दौरा मुलतवी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि वो जो दौरे की बात की जा रही थी वो कम से कम मैंने जितनी उस पर रिसर्च की है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी, बट ये हमारे मीडिया में भी चल रहा था। और इसके साथ साथ PMLN का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी ये चीज़ सामने आ रही थी कि सऊदी जो शहजादा है उन्होंने पाकिस्तान आने का कहा है। लेकिन अब वो दौरा, ये आज की खबर है कि अब वो दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है और इसको कहा यह जा रहा है, अब ये बिल्ड किया जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च की वजह से उन्होंने मुलतवी किया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं वो और बात करते हैं हुकूमती बेंचेस की। और हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने एक दौरे से, गैर मुल्की दौरे से उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था, बट वो नहीं आ सके। उन्होंने ऑफ टू पाकिस्तान का ट्वीट किया, बट लेटर ऑन ही डिलीटेड इट और वो वहाँ से सीधा लंदन चले गए। अब लंदन से भी उन्होंने आज वापस आना था तो, लेकिन वो उनकी तबीयत की ख़राबी के बाइस पाकिस्तान आना दोबारा से कैंसिल हो गया है और अभी भी वो लंदन में ही हैं। एक जो थोड़ी अफसोसनाक चीज़ है वो ये हमारे जो आम पाकिस्तानी हैं, लोग हैं, उनको सोशल मीडिया पे इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। बीमारी, ज़िंदगी, मौत, रिस्क तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बट राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बीमार हुए और उस पर सब जो सियासतदान हैं उनके लिए दुआ गो हैं और वो आर्ज़ाए कल्ब के बाइस वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
अच्छा, इसी के साथ आज़म सवाती साहब वाला इशू जो है वो भी बहुत हाईलाइटेड रहा। आज़म सवाती साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने हर आंख को अश्कबार किया और हर दिल को बोझल किया। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद बहुत ज़्यादा सवालात ने जन्म लिया, आपके जहनों में भी जन्म लिया, हमारे जहनों में भी जन्म लिया, और उस पर आज़म सवाती साहब अब तक इंसाफ मांगते नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम के बिहाफ पे और पूरी पाकिस्तानी कौम, आज़म सवाती साहब, आप और आपकी अहलिया से हम माफ़ी मांगते हैं। एक और जो बड़ी चीज़ हुई, पहले हम ये सुनते आते थे कि इस बयान का ये जवाब दे दिया, इस बयान का ये जवाब दे दिया और ये सारी बातें, बट दिस टाइम PTI ने ये फ़ैसला किया, इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में बोला कि मैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर हर जाने का दावा कर रहा हूँ, और उन्होंने वो हर जाने का दावा किया जो कि 10 अरब रुपए था। इन सारी जो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की ख़बरें थी उनमें एक हवा का झोंका जो था वो था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेना। और पाकिस्तान ने, और फिर ऐसी सूरत हाल में जब किसी को भी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएगा, बट पाकिस्तानी टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि उन्होंने ना सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बनाई, ऐसी खुशी दी पाकिस्तानियों को कि वो बस फिर जो गेम थी ना वो ऑन हुई, और उसके बाद अब तक वो सारा कुछ चल रहा है। वो फिर टेक्स्ट की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, और फिर स्पेसेस की सूरत में, हर सूरत में हमें मीम मटेरियल सुनने को मिला। और लेट्स सी ये ट्रॉफ़ी जो है वो अब पाकिस्तान अपने नाम कर पाता है या नहीं, और दोबारा से 1992 की तरह पाकिस्तानियों को एक और खुशी का मौका मिलता है या नहीं। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियोस पसंद आएँ उनको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, एंड सपोर्ट पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।